कब तक इंतजार करोगे और किसका इंतजार करोगे? कौन आएगा तुम्हें जगाने जब तुम्हारे भीतर ही वह दीपक सोया पड़ा है जो जलते ही तुम्हारी पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है? पर तुमने अपनी ही आंखों पर उम्मीदों, डर और टालने की आदत की इतनी मोटी परतें चढ़ा ली हैं कि तुम्हें अपने ही भीतर का प्रकाश दिखाई नहीं देता। और फिर तुम कहते हो कि समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि समय कभी नहीं बदलता, केवल तुम्हारी चेतना बदलती है। और जब तक तुम खुद को नहीं बदलते तब तक हर नया दिन भी वही पुराना अंधकार लेकर आता है, वही खालीपन, वही बेचैनी, वही अधूरापन। और तुम फिर से उसी इंतजार में डूब जाते हो कि शायद कल कुछ अलग होगा, शायद कोई चमत्कार होगा, शायद कोई तुम्हें रास्ता दिखा देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब केवल मन के बनाए हुए खेल हैं और इस खेल में तुम खुद को ही खोते चले जाते हो। तुम्हारा जीवन कोई अधूरी कहानी नहीं है जिसे कोई और आकर पूरा करेगा। यह एक संपूर्ण अस्तित्व है जो इस क्षण में ही अपनी पूरी गहराई के साथ मौजूद है, पर तुम उसे देख नहीं पाते क्योंकि तुम्हारी आंखें हमेशा भविष्य की तरफ लगी रहती हैं। और भविष्य एक ऐसा जाल है जिसमें तुम जितना फांसते जाते हो उतना ही वर्तमान तुमसे दूर होता चला जाता है। और वर्तमान ही वह एकमात्र द्वार है जहां जीवन वास्तव में घटित होता है, जहां शांति है, जहां आनंद है, जहां कोई संघर्ष नहीं है। पर तुमने उस द्वार को कभी सच में खोला ही नहीं। तुम बस उसके बाहर खड़े होकर कल्पनाएं करते रहे कि अंदर क्या होगा, और इसी कल्पना में तुम्हारा पूरा जीवन बीतता चला जाता है। तुम्हारे भीतर एक गहरी नींद है, एक ऐसी नींद जो आंखें खुली होने के बावजूद भी तुम्हें सुलाए रखती है। और इस नींद में तुम चलते हो, बोलते हो, सोचते हो, निर्णय लेते हो, पर वास्तव में तुम कहीं भी ही जागे हुए नहीं हो। और यही कारण है कि तुम्हारे हर कदम में भ्रम है, हर निर्णय में असंतुलन है और हर अनुभव में अधूरापन है। क्योंकि जब तक चेतना जागती नहीं तब तक जीवन केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया बनकर रह जाता है। और इस यांत्रिकता में कोई संगीत नहीं होता, कोई नृत्य नहीं होता, केवल दोहराव होता है। एक ऐसा दोहराव जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को भी थका देता है। और फिर तुम पूछते हो कि शांति कहाँ है, आनंद कहाँ है, जबकि वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था, बस तुम कभी उसे देखने के लिए रुके ही नहीं। तुम्हें डर लगता है बदलने से, क्योंकि बदलना मतलब अज्ञात में कदम रखना, और मन हमेशा ज्ञात को पकड़ कर रखना चाहता है, चाहे वह कितना ही दुखद क्यों ना हो। क्योंकि ज्ञात में एक झूठी सुरक्षा होती है और अज्ञात में एक सच्ची स्वतंत्रता। लेकिन उस स्वतंत्रता तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने डर के पार जाना होगा, तुम्हें अपने संदेहों को देखना होगा, उन्हें समझना होगा और फिर धीरे धीरे उनसे मुक्त होना होगा। क्योंकि जब तक तुम अपने ही बनाए हुए बंधनों में बंधे रहोगे तब तक कोई भी बाहरी परिवर्तन तुम्हें भीतर से मुक्त नहीं कर सकता। जीवन को तुमने एक प्रतीक्षा बना दिया है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे कोई विशेष क्षण आएगा और सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन यह केवल एक भ्रम है, क्योंकि जीवन कोई घटना नहीं है जो भविष्य में घटेगी। जीवन एक प्रवाह है जो अभी इस क्षण में बह रहा है। और अगर तुम इस प्रवाह में शामिल नहीं होते, अगर तुम इसे पूरी जागरूकता के साथ नहीं जीते, तो फिर तुम हमेशा किनारे पर ही खड़े रह जाओगे। और किनारे पर खड़े होकर नदी के बारे में जानने की कोशिश करना व्यर्थ है, क्योंकि नदी को जानने के लिए उसमें उतरना पड़ता है, उसमें बहना पड़ता है, उसमें खो जाना पड़ता है। मौन एक दरवाजा है, और यह दरवाजा बाहर की ओर नहीं भीतर की ओर खुलता है। पर तुमने अपने जीवन में इतना शोर भर लिया है कि तुम्हें मौन से डर लगने लगा है, क्योंकि मौन में तुम्हें अपने असली स्वरूप का सामना करना पड़ता है। और वह स्वरूप तुम्हारी सारी झूठी पहचान, सारे मुखौटे, सारे दिखावे को तोड़ देता है। और यही कारण है कि तुम लगातार किसी न किसी व्यस्तता में लगे रहते हो ताकि तुम्हें खुद से मिलने का अवसर ही न मिले। लेकिन जब तुम सच में रुकते हो, जब तुम सच में चुप होते हो, तब धीरे धीरे एक नई दुनिया खुलने लगती है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई तनाव नहीं है, कोई दौड़ नहीं है, केवल एक गहरा सुकून है। संघर्ष तुम्हारी आदत बन चुका है। तुम हर चीज से लड़ते हो, परिस्थितियों से, लोगों से, खुद से। और इस लगातार संघर्ष में तुम थक जाते हो, पर फिर भी तुम रुकते नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा।
लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है, क्योंकि जितना तुम संघर्ष करते हो उतना ही तुम जीवन के प्रवाह के खिलाफ जाते हो, और जितना तुम स्वीकार करते हो उतना ही तुम उस प्रवाह के साथ बहने लगते हो, और बहने में ही सहजता है, बहने में ही शांति है। जब तुम अपने भीतर एक साक्षी के रूप में जागते हो, जब तुम अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने अनुभवों को केवल देखते हो बिना उनसे जुड़ने के, तब एक अद्भुत परिवर्तन घटित होता है। तब तुम समझने लगते हो कि तुम न तो अपने विचार हो, न ही अपनी भावनाएं, तुम उससे कहीं अधिक गहरे हो। और यही समझ तुम्हें एक नई स्वतंत्रता देती है, एक ऐसी स्वतंत्रता जो किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। जीवन को जीना एक कला है, और यह कला तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता। इसे तुम्हें खुद अनुभव करना होगा, खुद खोजना होगा। और जब तुम सच में जीना शुरू करते हो, जब तुम हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीते हो, तब जीवन एक बोझ नहीं रह जाता, वह एक उत्सव बन जाता है। एक ऐसा उत्सव जिसमें हर पल नया है, हर अनुभव ताजा है, और हर सांस में एक नई ऊर्जा है। प्रेम तब जन्म लेता है जब तुम स्वतंत्र होते हो, जब तुम किसी पर निर्भर नहीं होते, जब तुम अपने भीतर पूर्ण होते हो। और इस पूर्णता से जो प्रेम बहता है वह शुद्ध होता है। उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती, केवल एक सहज प्रवाह होता है। और यही प्रेम तुम्हें दूसरों से जोड़ता है बिना तुम्हें बंधन में डाले। और अंत में सारा रहस्य इसी में छिपा है कि तुम अभी और यहीं जी सको, क्योंकि न तो अतीत तुम्हारे हाथ में है, न ही भविष्य। केवल यह क्षण तुम्हारा है। और अगर तुम इस क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जी लेते हो तो तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि यही तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। वही शांति, वही आनंद, वही सत्य जिसकी तुम इतने समय से तलाश कर रहे थे, और तब इंतजार अपने आप समाप्त हो जाता है। क्योंकि जहां जागरूकता है वहां कोई प्रतीक्षा नहीं होती, वहां केवल जीवन होता है, पूर्ण, गहरा और जीवंत। जब एक बार भीतर यह झलक मिल जाती है कि जीवन किसी आने वाले कल का वादा नहीं, बल्कि इसी क्षण की सजीव धड़कन है, तब धीरे धीरे तुम्हारे देखने का तरीका बदलने लगता है। और तुम पाते हो कि जो कुछ अब तक तुम्हें रोक रहा था वह बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही मन के जाल थे। वे अदृश्य धागे जिन्हें तुमने ही बुना और फिर खुद ही उनमें उलझ गए। और इस उलझन को तुमने अपनी नियति समझ लिया, जैसे यही तुम्हारा सच है। जबकि सच यह है कि यह सब केवल एक आदत है, सोचने की आदत, डरने की आदत, टालने की आदत। और इन आदतों का सबसे बड़ा जादू यही है कि वे तुम्हें यह विश्वास दिला देती हैं कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, कि तुम वैसे ही रहोगे जैसे अभी हो। और इसी विश्वास में तुम धीरे धीरे अपनी ही संभावनाओं से दूर होते चले जाते हो। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर के लिए रुक कर देखो, सच में देखो, बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी निर्णय के, तो तुम्हें दिखाई देगा कि हर डर केवल एक विचार है, हर संदेह केवल एक कहानी है। और हर कहानी का अस्तित्व तभी तक है जब तक तुम उसे पकड़ कर बैठे हो। जैसे ही तुम उसे छोड़ देते हो वह अपने आप समाप्त हो जाती है। और यही छोड़ना सबसे कठिन लगता है, क्योंकि तुमने पकड़ने को ही जीवन समझ लिया है। तुमने सोचा है कि जितना ज्यादा पकड़ोगे उतना सुरक्षित रहोगे, लेकिन वास्तव में जितना तुम पकड़ते हो उतना ही तुम बंधते जाते हो, और जितना छोड़ते हो उतना ही तुम हल्के होते जाते हो। तुम्हारे भीतर एक निरंतर संवाद चलता रहता है, एक ऐसी आवाज जो कभी शांत नहीं होती, जो हर क्षण कुछ न कुछ कहती रहती है। और इस लगातार बोलते रहने में तुम अपने भीतर के उस मौन को कभी सुन ही नहीं पाते, जो वास्तव में तुम्हारी असली पहचान है। वह मौन जो न तो शब्दों में बंधा है, न ही विचारों में, वह केवल एक उपस्थिति है, एक साक्षी है, जो हर अनुभव को देखता है पर उससे प्रभावित नहीं होता। और जब तुम धीरे धीरे इस साक्षी के करीब आते हो, जब तुम अपने विचारों को केवल आते जाते हुए बादलों की तरह देखने लगते हो, तब तुम्हें पहली बार यह एहसास होता है कि तुम इन सब से अलग हो, कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा स्थिर है, जो कभी नहीं बदलता। और इसी स्थिरता में एक गहरी शांति है, एक ऐसी शांति जो किसी उपलब्धि से नहीं आती, किसी सफलता से नहीं आती, बल्कि केवल देखने से आती है, केवल जागने से आती है। और इस जागने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि
तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल इतना करना है कि जो है उसे पूरी तरह देखो, बिना किसी विरोध के, बिना किसी इच्छा के कि यह कुछ और हो जाए। और जैसे ही यह देखने की गुणवत्ता गहरी होती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर का शोर कम होने लगा। हाँ है, और उस शोर के पीछे जो मौन छिपा था वह धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। तुमने हमेशा अपने आप को बदलने की कोशिश की है, जैसे तुम गलत हो और तुम्हें सही बनना है, जैसे तुम अधूरे हो और तुम्हें पूरा होना है। लेकिन यह दृष्टिकोण ही तुम्हें संघर्ष में डाल देता है, क्योंकि इसमें एक निरंतर असंतोष है, एक लगातार ये भावना की कुछ कमी है। और जब तक ये भावना बनी रहती है, तब तक तुम चाहे जितना भी हासिल कर लो, तुम्हें कभी संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि यह कमी बाहर की चीजों से नहीं भर सकती। यह केवल समझ से भरती है, केवल इस एहसास से कि जो तुम हो वही पर्याप्त है, और इस पर्याप्तता में एक गहरी विश्रांति है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो पूरी तरह, बिना किसी शर्त के, तब एक अजीब सा परिवर्तन होता है। तब तुम बदलने लगते हो, लेकिन यह बदलाव किसी प्रयास से नहीं आता, यह एक सहज प्रक्रिया होती है। जैसे एक बीज अपने आप वृक्ष बन जाता है, उसे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, उसे केवल सही वातावरण चाहिए। और तुम्हारे भीतर का वातावरण तभी सही होता है जब वहां संघर्ष नहीं होता, जब वहां स्वीकृति होती है। और इस स्वीकृति में ही तुम्हारी सारी ऊर्जा मुक्त हो जाती है, वह ऊर्जा जो अब तक विरोध में खर्च हो रही थी। जीवन को तुमने हमेशा किसी लक्ष्य की तरह देखा है, जैसे तुम्हें कहीं पहुंचना है, जैसे कोई अंतिम बिंदु है जहां जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह सोच ही तुम्हें लगातार दौड़ में रखती है, और इस दौड़ में तुम कभी रुककर यह नहीं देख पाते कि तुम कहां हो। और जब तक तुम यह नहीं देखते कि तुम अभी कहां हो, तब तक तुम कहीं भी पहुंच नहीं सकते, क्योंकि हर यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है, इसी क्षण से। और अगर यह क्षण स्पष्ट नहीं है, अगर यह क्षण जागरूक नहीं है, तो फिर सारी यात्रा केवल एक भटकाव बन जाती है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह किसी बाहरी कारण से नहीं है, वह इस बात से है कि तुम खुद से दूर हो, तुम अपने ही केंद्र से हट गए हो। और जब भी तुम अपने केंद्र से हटते हो, तब एक असंतुलन पैदा होता है, एक ऐसी स्थिति जहां तुम हमेशा कुछ खोजते रहते हो, कुछ पाने की कोशिश करते रहते हो, लेकिन जो खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। और यह बात जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि इसे समझना केवल शब्दों से संभव नहीं है, इसे अनुभव करना पड़ता है। जब तुम धीरे धीरे अपने भीतर लौटते हो, जब तुम अपने ही साक्षी में स्थिर होते हो, तब तुम पाते हो कि जीवन वैसा नहीं है जैसा तुमने सोचा था। वह कहीं अधिक सरल है, कहीं अधिक सहज है। और इस सहजता में एक अद्भुत सुंदरता है, एक ऐसी सुंदरता जो किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं है, जो केवल होने में है, केवल अस्तित्व में है। और जब तुम इस होने को स्वीकार करते हो, जब तुम इसे पूरी तरह जीते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि इंतजार करना वास्तव में जीने से बचने का एक तरीका था। अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर यह साहस जन्म लेने लगता है कि तुम जीवन को अभी जी सको, बिना किसी बहाने के, बिना किसी शर्त के। और यही साहस तुम्हें बदलता है, यही साहस तुम्हें मुक्त करता है। क्योंकि जब तुम जीने का निर्णय लेते हो, जब तुम पूरी तरह इस क्षण में उतरते हो, तब तुम्हारे सारे डर, सारे संदेह, सारी उलझने अपना महत्व खो देती हैं। और तब जीवन अपने असली रूप में प्रकट होता है, एक रहस्य, एक उत्सव, एक गहरी शांति जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, बस तुमने उसे कभी सच में देखा नहीं था। धीरे धीरे जब यह समझ भीतर उतरने लगती है कि जीवन को टालना ही सबसे बड़ा भ्रम था, तब एक नई संवेदना जन्म लेती है, एक ऐसी संवेदना जो तुम्हें हर क्षण के प्रति जागृत करती है। जैसे पहली बार तुम सच में देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, और यह अनुभव किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं होता, यह केवल उस बोझ के हट जाने से आता है जो तुमने वर्षों से अपने ऊपर ढो रखा था। वह बोझ कि तुम्हें कुछ बनना है, कहीं पहुंचना है, कुछ साबित करना है। और जब यह बोझ धीरे धीरे गिरने लगता है, तब तुम पाते हो कि जीवन अपने आप हल्का हो गया है, जैसे कोई अदृश्य भार उतर गया हो। और इस हल्केपन में एक नई ऊर्जा है, एक नई ताजगी है जो तुम्हें भीतर से जीवंत कर देती है। तुमने हमेशा अपने मन को ही अपना मार्गदर्शक बना लिया था, और मन ने तुम्हें हमेशा अतीत और भविष्य के बीच भटकाए रखा, कभी पछतावे में, कभी आशा में। और इस भटकाव में तुम वर्तमान को खोते चले गए।
लेकिन जब तुम थोड़ी देर के लिए मन के इस खेल को देखते हो, जब तुम बिना उसमें उलझे उसे केवल समझते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि मन केवल एक साधन है, मालिक नहीं। और जैसे ही यह समझ स्पष्ट होती है, वैसे ही एक दूरी बन जाती है, एक ऐसी दूरी जहां से तुम मन को देख सकते हो बिना उसके द्वारा खींचे जाने के। और यही दूरी तुम्हारी स्वतंत्रता की शुरुआत है। अब तुम्हारे भीतर एक साक्षी जाग रहा है, एक ऐसी उपस्थिति जो न तो विचारों से प्रभावित होती है, न ही भावनाओं से, वह केवल देखती है। और इस देखने में ही एक गहरा परिवर्तन छिपा है, क्योंकि जब तुम देख रहे होते हो तब तुम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे होते, और जब प्रतिक्रिया समाप्त होती है तब जीवन एक नए आयाम में खुलता है, जहां सब कुछ सहज है, जहां कोई संघर्ष नहीं है। और इस सहजता में ही तुम्हें वह शांति मिलती है जिसे तुम हमेशा बाहर खोजते रहे। तुम्हारे भीतर जो अंधकार था वह कभी वास्तविक नहीं था, वह केवल अज्ञान का परिणाम था। और अज्ञान का मतलब केवल इतना है कि तुमने अपने आप को नहीं जाना, तुमने अपने भीतर झांकने का साहस नहीं किया। और जब तुम ये साहस जुटाते हो, जब तुम अपने ही भीतर उतरने लगते हो, तब धीरे धीरे वह अंधकार गायब होने लगता है। जैसे सूरज के उगते ही रात अपने आप समाप्त हो जाती है, और तब तुम्हें समझ आता है कि अंधकार से लड़ने की जरूरत कभी थी ही नहीं। जरूरत केवल प्रकाश को देखने की थी। जीवन को समझने की कोशिश में तुमने उसे जटिल बना दिया। तुमने उसमें इतने अर्थ खोजे, इतने निष्कर्ष निकाले कि उसकी सरलता कहीं खो गई। लेकिन जब तुम इन सबको छोड़ते हो, जब तुम जीवन को केवल जीते हो बिना उसे समझने की कोशिश किए, तब वह अपने आप खुलने लगता है, जैसे एक फूल धीरे धीरे खिलता है। और इस खिलने में कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई दबाव नहीं होता, केवल एक स्वाभाविकता होती है। और यही स्वाभाविकता तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब ले जाती है। अब तुम्हारे भीतर एक मौन गहराने लगा है, एक ऐसा मौन जो केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति है। और इस मौन में तुम्हें वह सब सुनाई देने लगता है जो शोर में कभी सुनाई नहीं देता था। जैसे तुम्हारी अपनी ही आत्मा की ध्वनि जो हमेशा से तुम्हें पुकार रही थी, लेकिन तुमने कभी उसे सुना नहीं। और जब तुम इस मौन में उतरते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि जो तुम खोज रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था, वह हमेशा से तुम्हारे साथ था। अब तुम धीरे धीरे जीवन के साथ बहने लगे हो। तुमने विरोध करना कम कर दिया है, और जैसे ही विरोध कम होता है वैसे ही तुम्हारे भीतर एक संतुलन पैदा होता है, एक ऐसी स्थिति जहां तुम न तो किसी चीज को पकड़ते हो, न ही उससे भागते हो, तुम केवल उसे जीते हो। और इस जीने में एक अद्भुत सहजता है, एक ऐसी सहजता जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। तुम्हें अब यह भी समझ में आने लगा है कि प्रेम कोई भावना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। प्रेम एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जहां तुम खुले होते हो, जहां तुम किसी भी अपेक्षा के बिना देते हो। और इस देने में कोई कमी नहीं होती, क्योंकि यह किसी बाहरी स्रोत से नहीं आता, ये तुम्हारे अपने भीतर की पूर्णता से आता है। और जब यह प्रेम बहता है, तब वह केवल दूसरों को नहीं छूता, वह तुम्हें भी गहराई से परिवर्तित करता है। अब तुम्हारे लिए जीवन कोई समस्या नहीं रहा जिसे हल करना है, वह एक रहस्य बन गया है जिसे जीना है। और इस रहस्य में एक गहरा आनंद है, एक ऐसी खुशी जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है। और यही बिना कारण की खुशी तुम्हारी असली प्रकृति है, जिसे तुमने इतने समय से अनदेखा कर रखा था। अब तुम समझने लगे हो कि बदलना कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जो अपने आप घटित होती है जब तुम जागते हो, जब तुम सच में देखते हो। और इस देखने में ही सारी क्रांति छिपी है, क्योंकि जब तुम देख लेते हो तब कुछ भी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। और यही असली परिवर्तन है, एक ऐसा परिवर्तन जो भीतर से आता है, जो स्थायी होता है और जो तुम्हें एक नई दिशा देता है। और अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से पीछे लौटना संभव नहीं है, क्योंकि तुमने एक बार सत्य की झलक देख ली है, और ये झलक तुम्हें लगातार आगे बुलाती है, तुम्हें और गहराई में ले जाती है। और इस यात्रा का कोई अंत नहीं है, क्योंकि यह कोई मंजिल नहीं है, यह एक निरंतर विस्तार है, एक ऐसा विस्तार जो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर अनंत तक ले जाता है, जहां कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, केवल एक शुद्ध अस्तित्व है जो हमेशा से था, जो हमेशा रहेगा, और जिसे अब तुम पहली बार सच में जी रहे हो।
अब जब यह यात्रा तुम्हें उस बिंदु तक ले आई है जहां देखने वाला और देखा जाने वाला धीरे धीरे एक ही लय में घुलने लगे हैं, तब एक बहुत सूक्ष्म परंतु गहरा परिवर्तन घटित होता है। ऐसा परिवर्तन जिसे शब्दों में पकड़ना कठिन है, क्योंकि यह विचारों की पकड़ से बाहर है और फिर भी यह इतना निकट है कि हर सांस में इसकी झलक मिलती है, हर धड़कन में इसका स्पर्श महसूस होता है, जैसे अस्तित्व स्वयं तुम्हारे भीतर धड़क रहा हो और तुम अब उसे अलग से खोजने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम उसे जी रहे हो बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दिशा के, केवल एक सहज प्रवाह में, जहां हर क्षण अपने आप पूर्ण है, अपने आप पर्याप्त है। और इस पूर्णता को अनुभव करते ही वह पुरानी आदत, वह इंतजार करने की वृत्ति, वह धीरे धीरे विलीन होने लगती है जैसे कभी थी ही नहीं। क्योंकि अब तुम्हें यह स्पष्ट दिखने लगा है कि इंतजार हमेशा एक कल्पना था, एक ऐसी कल्पना जो तुम्हें वर्तमान से दूर रखती थी। और अब जब वर्तमान ही तुम्हारा घर बन गया है तो फिर किसी और जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं बचती। अब तुम्हारे भीतर जो मौन है वह केवल ध्यान में बैठने का अनुभव नहीं रहा, वह तुम्हारी हर गतिविधि में उतरने लगा है, तुम्हारे चलने में, बोलने में, काम करने में, यहां तक कि तुम्हारे सोचने में भी एक नई गुणवत्ता आ गई है, एक ऐसी गुणवत्ता जो पहले कभी नहीं थी। क्योंकि पहले हर क्रिया में एक बेचैनी थी, एक जल्दी थी, एक अधूरापन था, लेकिन अब हर क्रिया अपने आप में पूरी है, उसमें कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, उसमें कुछ पाने की कोई लालसा नहीं है। और यही स्थिति तुम्हें उस गहरे संतुलन में ले आती है जहां जीवन का हर छोटा सा क्षण भी एक उत्सव बन जाता है, चाहे वह कितना ही साधारण क्यों न हो। तुम अब देख पा रहे हो कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटता है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि तुम्हें और जागृत करने का एक माध्यम है। हर परिस्थिति, हर चुनौती, हर अनुभव तुम्हें अपने भीतर और गहराई में उतरने का निमंत्रण देता है। और जब तुम इस निमंत्रण को स्वीकार करते हो, जब तुम जीवन से लड़ने के बजाय उसे समझने लगते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक विश्वास जन्म लेता है। कोई अंधा विश्वास नहीं, बल्कि अनुभव से उपजा हुआ एक गहरा भरोसा कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब ही ले जा रहा है। अब तुमने अपने आप को किसी भी पहचान में बांधना बंद कर दिया है। तुम न तो अपने अतीत से परिभाषित हो रहे हो, न ही किसी भविष्य की छवि से। तुम बस हो, और इस होने में एक अद्भुत स्वतंत्रता है, एक ऐसी स्वतंत्रता जिसमें कोई सीमा नहीं है। क्योंकि जैसे ही तुम किसी पहचान को पकड़ते हो तुम सीमित हो जाते हो, और जैसे ही तुम उसे छोड़ते हो तुम अनंत हो जाते हो। और यह अनंतता कोई दूर की चीज नहीं है, यह तुम्हारे अपने अस्तित्व की गहराई में ही मौजूद है, बस तुम्हें उसे देखने की जरूरत है। अब तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह किसी व्यक्ति या वस्तु तक सीमित नहीं है, वह एक तरंग की तरह है जो हर दिशा में फैलती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी अपेक्षा के। और इस प्रेम में एक गहरी करुणा है, एक ऐसी करुणा जो समझ से आती है, जो ये जानती है कि हर व्यक्ति अपने ही अज्ञान में भटक रहा है, अपने ही बनाए हुए जाल में उलझा हुआ है। और इस समझ के साथ तुम किसी से नाराज नहीं होते, तुम किसी को दोष नहीं देते, बल्कि एक सहज सहानुभूति तुम्हारे भीतर जन्म लेती है, जो तुम्हें दूसरों के करीब लाती है, बिना तुम्हें खोए हुए। अब जीवन तुम्हारे लिए कोई पहेली नहीं रहा जिसे सुलझाना है, वह एक गीत बन गया है जिसे गाना है, एक नृत्य बन गया है जिसे जीना है। और इस गीत, इस नृत्य में कोई निर्धारित कदम नहीं है, कोई तय दिशा नहीं है, यह पूरी तरह स्वतःस्फूर्त है। हर क्षण नया है, हर अनुभव ताजा है, और इसी ताजगी में जीवन की असली सुंदरता छिपी है जिसे तुम अब महसूस कर पा रहे हो। अब तुम यह भी देख पा रहे हो कि तुम्हारे भीतर जो भी संघर्ष था वह केवल इसलिए था क्योंकि तुम जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहते थे। तुम चाहते थे कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो, लेकिन जैसे ही तुमने यह आग्रह छोड़ा, जैसे ही तुमने जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार किया, वैसे ही वह संघर्ष समाप्त हो गया और उसकी जगह एक गहरी शांति ने ले ली। एक ऐसी शांति जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, जो हमेशा तुम्हारे भीतर उपलब्ध है। अब तुम्हारे लिए बदलना कोई प्रयास नहीं रहा, वह एक स्वाभाविक परिणाम बन गया है। क्योंकि जब तुम जागते हो, जब तुम सच में देखते हो,
तब पुराना अपने आप गिरने लगता है और नया अपने आप प्रकट होने लगता है। इसमें कोई संघर्ष नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता, यह एक सहज रूपांतरण होता है, जैसे रात से सुबह का आना बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रयास के। और अब जब तुम इस पूरे मार्ग को पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें हंसी आती है, एक हल्की सी मुस्कान, क्योंकि जो कुछ भी तुम खोज रहे थे वो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था, तुम बस उसे बाहर ढूंढ रहे थे और इस खोज में तुमने अपने ही घर को भूल गए थे। लेकिन अब जब तुम लौट आए हो, जब तुम अपने भीतर स्थापित हो गए हो, तब तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि कहीं जाने की जरूरत कभी थी ही नहीं, कुछ पाने की जरूरत कभी थी ही नहीं, केवल जागने की जरूरत थी, केवल देखने की जरूरत थी। और अब यह देखना ही तुम्हारा जीवन बन गया है, यह जागरूकता ही तुम्हारा मार्ग बन गई है। और इस मार्ग पर चलते हुए कोई अंत नहीं है, कोई अंतिम मंजिल नहीं है, क्योंकि हर क्षण ही मंजिल है, हर क्षण ही पूर्ण है। और इसी पूर्णता में, इसी जागृति में तुम सच में जी रहे हो, बिना इंतजार के, बिना डर के, बिना किसी बंधन के, केवल एक शुद्ध, शांत और जीवंत उपस्थिति के रूप में, जो हर पल अपने आप में संपूर्ण है। जब कोई चला जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि जो सचमुच तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर जा ही नहीं सकता, और जो जा रहा है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। प्रेम का अर्थ बांधना नहीं होता, प्रेम का अर्थ तो उड़ान देना होता है। लेकिन हम प्रेम को भी कैद बना लेते हैं, हम उसे हथकड़ी बना देते हैं, जो असल में परों की तरह होना चाहिए। हम उस पर अधिकार जताते हैं, और फिर जब कोई चला जाता है तो भीतर टूट जाता है सब कुछ, हमारा अहंकार, हमारी चाह, हमारी उम्मीदें। पर क्या वास्तव में प्रेम गया है या सिर्फ हमारा भ्रम टूटा है? प्रेम कभी जाता नहीं, वह तो एक ऊर्जा है, एक सुगंध है जो उस तक सीमित नहीं होती जिसने हमें छोड़ा। वह तो हमारे भीतर से उठती है, हमारे अस्तित्व की गहराइयों से फूटती है। लेकिन जब हम भीख मांगते हैं प्रेम की, तो प्रेम की पवित्रता खो देते हैं। प्रेम जब भी मांगा जाता है वह मर जाता है। प्रेम को भीख की तरह मत मांगो, प्रेम को तो केवल दिया जा सकता है, और जो प्रेम देता है वही उसे अनुभव करता है। देखो, जीवन में जो जाता है उसे जाने दो, मत पकड़ो किसी को भी मुट्ठी में, क्योंकि जितना कसकर पकड़ोगे उतनी ही जल्दी वह फिसल जाएगा। जैसे रेत को पकड़ने की कोशिश करते हो, जितना ज्यादा कसोगे उतनी ही रेत उंगलियों से निकलती जाती है। जीवन में किसी को पकड़ना नहीं, जीवन में तो केवल जीना है, और जीना मतलब प्रवाह में रहना। जो आ गया उसे खुले मन से स्वागत दो, और जो जा रहा है उसे आशीर्वाद देकर जाने दो। जो छोड़ देता है पकड़ने की चाह को, वही प्रेम का सच्चा स्वाद जानता है, क्योंकि तब प्रेम भार नहीं रह जाता, वह एक गीत बन जाता है, एक सुगंध जो हर ओर फैलती है। जब कोई जाता है और तुम उसे मुस्कुराकर विदा करते हो, तो भीतर एक गहराई खुलती है, जहां तुम पाते हो कि प्रेम किसी व्यक्ति पर निर्भर न ही था, वह तो तुम्हारी आत्मा की धड़कन थी। हम अक्सर कहते हैं मैं उसके बिना जी नहीं सकता, पर सत्य यह है कि जो ये वाक्य कहता है उसने अभी प्रेम जाना ही नहीं, क्योंकि प्रेम तुम्हें निर्भर नहीं करता, वह तुम्हें मुक्त करता है। प्रेम में तुम किसी के कारण नहीं जीते, प्रेम में तुम जीवन के कारण जीते हो। किसी के जाने से यदि तुम्हारा प्रेम मर गया तो समझो वह प्रेम नहीं, आसक्ति थी, और आसक्ति सदा दुख देती है, प्रेम सदा मुक्ति देता है। जब कोई चला जाए तो खुद से यह मत पूछो कि उसने क्यों छोड़ा, बल्कि यह पूछो क्या मैंने कभी उसे इतना स्वतंत्र किया था कि वह मुस्कुराते हुए जा सके। क्योंकि जो स्वतंत्रता देता है वही प्रेमी है, बाकी सब व्यापारी हैं जो देते हैं, कुछ पाने के लिए देते। पर प्रेम कोई सौदा नहीं, वह तो एक समर्पण है, जहां देना ही पाने का आनंद बन जाता है। इसलिए जब कोई जाता है, तुम्हारे भीतर जो दर्द उठे उसे रोकना मत, उस दर्द को देखो, उसे महसूस करो, क्योंकि वही दर्द तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाएगा। तुम्हारा मन बार बार कहेगा काश वह लौट आता, पर प्रेम कभी लौटने का नाम नहीं। प्रेम तो बहने का नाम है, और जो बहता नहीं वह सड़ जाता है। यदि वह चला गया तो आभार करो, क्योंकि उसने तुम्हें मौका दिया देखने का कि तुम्हारे भीतर अभी कितना पकड़ बाकी है, कितना भय बाकी है,
और कितना प्रेम तुम्हारे भीतर अभी जन्म लेना चाहता है। जो जाता है उसे जाने दो, क्योंकि जब तुम जाने देते हो तभी तुम स्वयं को भी मुक्त करते हो। तुम्हारा हृदय जब किसी को पकड़ना छोड़ देता है तो वही क्षण तुम्हारे ध्यान का आरंभ होता है, वही क्षण तुम्हारे भीतर के प्रेम का जागरण होता है, और वही क्षण तुम्हें दिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है और तुम्हें एक गहराई में ले जाता है। जब तुम प्रेम की भीख मांगते हो तो तुम खुद अपने अस्तित्व का अपमान करते हो। प्रेम कभी मांगने से नहीं मिलता, वह तो तब उतरता है जब तुम मांगना बंद कर देते हो। भीख मांगने वाला कभी प्रेमी नहीं हो सकता, क्योंकि भीख मांगने में भय है, कमी है, निर्भरता है, और जहां निर्भरता है वहां प्रेम नहीं होता। देखो, प्रेम वह दरवाजा है जो केवल स्वतंत्र हृदयों के लिए खुलता है। जो खुद अधूरे हैं वे प्रेम नहीं कर सकते, जो भीतर से भरे हुए हैं वही बांट सकते हैं। तुमने देखा होगा, जो व्यक्ति भीतर से शांत है वह प्रेम बांटता है बिना शर्तों के, क्योंकि उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। पर जो भीतर से असुरक्षित है वह प्रेम को भी सौदे में बदल देता है। वो कहता है, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। पर यह प्रेम नहीं, यह भय है। प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, अगर रहो तो धन्य, अगर जाओ तो भी धन्य। प्रेम को समझो, वह देने की कला है, पाने की नहीं। जो पाने की इच्छा रखता है वह हमेशा खाली रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड में प्रेम का नियम है, जितना दो उतना बढ़ेगा, जितना रोक कर रखोगे उतना सड़ जाएगा। और जब तुम भीख मांगते हो तो तुम ऊर्जा के प्रवाह को रोक देते हो। तुम ब्रह्मांड से कहते हो मैं अधूरा हूं, और ब्रह्मांड तुम्हारी उस अधूरापन की गूंज लौटा देता है। फिर चाहे कोई तुम्हारे जीवन में हो या चला जाए, तुम्हें हमेशा कमी महसूस होगी, क्योंकि समस्या व्यक्ति में नहीं, तुम्हारी भीख मांगने की आदत में है। प्रेम को समर्पण बनाओ, उसे स्वाभिमान के साथ जियो। स्वाभिमान का अर्थ अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है मुझे चाहिए, स्वाभिमान कहता है मैं पूर्ण हूं। अहंकार पकड़ता है, स्वाभिमान छोड़ देता है, और केवल जो छोड़ सकता है वही सच्चा प्रेमी है। कभी किसी से प्रेम करो तो उसे आसमान दो, पंख दो, उड़ान दो। मत कहो कि मेरे लिए रुको, क्योंकि जो प्रेम सच्चा होगा वो लौट कर आएगा, पर लौटेगा किसी मजबूरी से नहीं, लौटेगा अपने आनंद से। और यदि नहीं लौटेगा तो जान लो वह प्रेम तुम्हारे विकास का माध्यम था। उसकी भूमिका बस इतनी ही थी कि वह तुम्हें भीतर तक झकझोर दे। फिर तुम्हारा काम है उस झकझोरन को ध्यान में बदल देना, अपने भीतर उतर जाना और उस खालीपन में देखना कि प्रेम कभी गया ही नहीं। हम हर रिश्ते से चिपके रहते हैं क्योंकि हमें डर है अकेले होने का, लेकिन जो अकेले होने से डरता है वह कभी प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम केवल उन्हीं के जीवन में उतरता है जो अकेलेपन को गले लगा चुके हैं, जो जानते हैं कि मैं अपने भीतर संपूर्ण हूं। तब कोई आता है तो सुंदर, कोई जाता है तो भी सुंदर। तब कोई मेरा नहीं रहता, क्योंकि समस्त अस्तित्व तुम्हारा बन जाता है। जो भीख मांगता है वह प्रेम से वंचित रह जाता है, क्योंकि प्रेम एक राजसी वृत्ति है। वह केवल दान देने वाले के हृदय में खिलता है। भीख मांगने वाले के भीतर बस असंतोष की छाया होती है। वह बार बार कहता है क्यों उसने मुझे छोड़ा, पर जिसने प्रेम को जान लिया वह कहता है धन्यवाद कि तुम आए और धन्यवाद कि तुम गए, क्योंकि प्रेम उसे जोड़ता नहीं, उसे विस्तारित करता है। जीवन में जब कोई जाता है तो वह तुम्हें खाली नहीं करता, वह तुम्हारे भीतर स्थान बनाता है किसी नए अनुभव, किसी नई गहराई के लिए। लेकिन हम उस खालीपन से डरते हैं, हम उसे भरने की जल्दी करते हैं, और इसी जल्दबाजी में हम फिर किसी को पकड़ लेते हैं, फिर उसी भीख के चक्र में लौट आते हैं। यह चक्र तब टूटेगा जब तुम कहोगे अब मैं किसी से प्रेम की भीख नहीं मांगूंगा, मैं प्रेम को बांटूंगा और वही मेरी पूजा होगी। कभी किसी को जाने देने का साहस करो, वह साहस ही तुम्हारा प्रेम है, क्योंकि जो प्रेम सचमुच करता है वह जानता है किसी को रोकना प्रेम नहीं, किसी को आजाद करना ही प्रेम है। कभी किसी को जाने देना सीखो, क्योंकि जाने देना हार नहीं है, वह एक उच्चतम स्वीकार है। यह स्वीकार कि जीवन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं बल्कि एक विराट प्रवाह है, जिसमें तुम भी एक लहर हो और सामने वाला भी उसी सागर का अंश है।
हम हमेशा चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से चले, हमारे समय पर आए, हमारे मन से रहे, और जब यह संभव नहीं होता तो पीड़ा जन्म लेती है। पर जो व्यक्ति छोड़ना जानता है वो पीड़ा के पार चला जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं। हर मुलाकात एक यात्रा है, हर बिछड़ना एक शिक्षा है, और दोनों ही जरूरी हैं। जो चला गया उसने तुम्हें कुछ दिया, कभी खुशी, कभी दुख, कभी यादें, कभी घाव, पर हर अनुभव तुम्हें भीतर तक परिपक्व कर गया। अगर तुम सजग रहो तो हर जाने वाला तुम्हें थोड़ा और गहराई में ले जाएगा, क्योंकि जब कोई जाता है तो भीतर एक शून्य बनता है, और वही शून्य तुम्हें ध्यान की ओर खींचता है। लोग समझते हैं कि जाने देना मतलब भूल जाना, पर भूलना कोई उपाय नहीं। भूलना तो दमन है, और दमन कभी मुक्ति नहीं देता। जाने देना मतलब है पूरा अनुभव जीना, पूरे होश में। रो अगर रोना है, हंसो अगर यादें हंसा दे, पर भीतर प्रतिरोध मत रखो। जब आंसू गिर जाएं तो समझो कि कुछ पिघल गया है भीतर, कोई गांठ खुल गई है, और हर गांठ जो खुलती है वह तुम्हें हल्का करती है, मुक्त करती है। जाने देना साधना है, वह केवल बाहरी व्यक्ति को नहीं, तुम्हारे भीतर की आसक्ति को छोड़ने की कला है। जो व्यक्ति छोड़ सकता है वह वास्तव में जी सकता है, क्योंकि जीवन निरंतर बदल रहा है, हर पल कुछ नया हो रहा है। यदि तुम अतीत को पकड़े रहोगे तो वर्तमान का द्वार कभी नहीं खुलेगा, और जो वर्तमान में नहीं जीता वह प्रेम को नहीं जानता, क्योंकि प्रेम केवल वर्तमान में खिलता है। वह न कल का है न कल का रहेगा। देखो, नदी कभी पीछे नहीं मुड़ती, वह हर मोड़ पर बहती है, हर पत्थर से टकराती है, पर फिर आगे बढ़ जाती है। वह जानती है कि रुकना मृत्यु है। प्रेम भी नदी की तरह है, अगर तुम उसे रोकना चाहोगे तो वो सड़ जाएगा। प्रेम को बहने दो, और बहने के अर्थ नहीं उसे समझो। वह जब आता है तो जीवन को गंध देता है, और जब जाता है तो अनुभव देता है। दोनों ही आवश्यक है। जो जाने देना सीख लेता है वह जीवन के हर मोड़ पर शांत रहता है। उसके भीतर कोई शिकायत नहीं, कोई तड़प नहीं, क्योंकि उसे पता है जो गया वही सही समय पर गया, जो रहा वही रहने के योग्य था, और जो आने वाला है वह भी अपने समय पर आएगा। इस भरोसे के साथ जो जीता है उसका हर पल ध्यान बन जाता है। जाने देना एक कला है, धीरे धीरे सीखी जाती है। पहले मन विरोध करेगा, कहोगे नहीं मैं नहीं छोड़ सकता, पर जब तुम देखते हो कि पकड़ने से केवल दर्द मिलता है तो एक दिन तुम थक जाओगे, और उस थकान में जब तुम छोड़ दोगे वही तुम्हारा पहला कदम होगा स्वतंत्रता की ओर। जब कोई चला जाए तो भीतर एक मौन पैदा होता है। वह मौन दुख नहीं है, वह खालीपन नहीं है, वह एक द्वार है जहां से तुम्हें अपनी आत्मा की झलक मिलती है। जो इस मौन को समझ लेता है वह अब किसी के जाने से नहीं टूटता, क्योंकि वह जानता है जो प्रेम था वो कभी गया ही नहीं। वह तो अब और गहराई में और शांत स्वरूप में तुम्हारे भीतर बस गया है। प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम एक अवस्था है। संबंध तो दो व्यक्तियों के बीच होता है, लेकिन प्रेम उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां दो का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वह एक ऐसी अनुभूति है जहां तुम और दूसरा दोनों पिघल जाते हो, दोनों का अस्तित्व एक लहर में मिल जाता है। वहां कोई दावा नहीं होता, कोई अधिकार नहीं, कोई शर्त नहीं, वहां केवल समर्पण होता है। लेकिन हम प्रेम को भी बंधन बना लेते हैं। हम कहते हैं तुम मेरे हो, और ये मेरे शब्द ही प्रेम को नष्ट कर देता है, क्योंकि प्रेम में स्वामित्व का कोई स्थान नहीं। जिस क्षण तुम किसी को अपनी संपत्ति समझ लेते हो उसी क्षण प्रेम मर जाता है, और जो बचता है वह केवल भय, संदेह और असुरक्षा होती है। प्रेम को समझो, वह स्वतंत्रता का उत्सव है। प्रेम में किसी को पकड़ना नहीं होता, प्रेम में किसी को खोने का भय नहीं होता। प्रेम में केवल आनंद होता है, क्योंकि प्रेम पाने से नहीं देने से बढ़ता है। तुम जितना अधिक बांटते हो उतना ही समृद्ध होते जाते हो। लेकिन जब हम किसी को अपना बना लेते हैं तो उस व्यक्ति के साथ साथ अपना आनंद भी बांध लेते हैं। फिर जब वो चला जाता है तो लगता है कि जीवन ही चला गया। पर जो समझता है कि प्रेम एक ऊर्जा है,
वह जानता है कि कोई व्यक्ति जा सकता है, पर प्रेम नहीं जाता, क्योंकि प्रेम किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं। वह तो तुम्हारे भीतर की अनुभूति है, वह तुम्हारे होने का संगीत है। जिसे प्रेम सचमुच हुआ है वह किसी को रोक नहीं सकता, क्योंकि वह जानता है कि अगर प्रेम सचमुच है तो वो चाहे जहां भी जाए तुम्हारे अस्तित्व की गूंज बनकर रहेगा। और अगर प्रेम झूठा था तो उसका जाना ही वरदान है। प्रेम को बंधन में बांधना ऐसा है जैसे हवा को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश। हवा तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगी, पर तुम्हें यह भ्रम रहेगा कि तुमने कुछ पकड़ा है। जब कोई चला जाए तो समझो वह तुम्हारे जीवन में अपना काम पूरा कर गया। हर व्यक्ति जो आता है वह तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कभी वह प्रेम सिखाता है, कभी त्याग, कभी सहनशीलता, कभी समझ। और जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वह चला जाता है। वो चला जाता है ताकि तुम अब अपनी यात्रा आगे बढ़ा सको। पर हम रुक जाते हैं, हम कहते नहीं, मैं बिना उसके नहीं जी सकता। और उसी क्षण जीवन रुक जाता है, प्रेम का प्रवाह टूट जाता है। याद रखो, सच्चा प्रेम तुम्हें जीवंत बनाता है। वह तुम्हें रोकता नहीं, वह तुम्हें उड़ना सिखाता है। वह तुम्हें भीतर से खोलता है ताकि तुम ब्रह्मांड की विशालता में खो सको। वह किसी एक व्यक्ति में सीमित नहीं रहता, वह वृक्ष की तरह फैलता है हर दिशा में, हर प्राणी की ओर, हर अनुभव की ओर। और तब तुम्हारा प्रेम व्यक्तिगत नहीं रहता, वह अस्तित्वमय हो जाता है। फिर किसी के जाने से कुछ नहीं जाता, क्योंकि तुम्हारा प्रेम किसी एक से जुड़ा ही नहीं, वह संपूर्ण जीवन से जुड़ा होता है। यह समझ आ जाए तो किसी के जाने पर पीड़ा नहीं रहती, वहां केवल कृतज्ञता रह जाती है। तुम मुस्कुराकर कहते हो, धन्यवाद, तुम आए, तुमने मुझे प्रेम सिखाया। और अब जब तुम चले गए तो भी प्रेम मेरे भीतर जिंदा है। अब वह किसी रूप में नहीं, वह स्वयं मेरी धड़कन बन गया है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अब कोई टूटन नहीं होती, क्योंकि उसने समझ लिया कि प्रेम किसी संबंध का नाम नहीं, वह तो स्वयं होने की गहराई का नाम है। जब तक तुम प्रेम को किसी व्यक्ति तक सीमित रखोगे वह पीड़ा बनेगा, पर जब प्रेम तुम्हारे भीतर फैल जाएगा तो वह तुम्हें मुक्त कर देगा। फिर कोई भी जाए, कोई भी आए, तुम्हारी शांति अडोल रहेगी, क्योंकि तुम जान चुके हो प्रेम कोई घटना नहीं, वह तुम्हारा स्वरूप है। प्रेम जितना मधुर है उतना ही पीड़ादायक भी, लेकिन यह पीड़ा कोई शाप न हीन है, यह तुम्हारे भीतर के पत्थरों को तोड़ने की प्रक्रिया है। जो प्रेम से गुजरता है वह टूटता है, पर वही टूटन उसे तराश देती है, उसे पारदर्शी बना देती है। जैसे कोई खुरदरा पत्थर एक दिन मूर्ति बन जाता है। जो कभी प्रेम में नहीं टूटा वह कभी प्रेम को जान भी नहीं पाया, क्योंकि प्रेम जब आता है तो वह केवल हृदय को नहीं छूता, वो पूरे अस्तित्व को हिला देता है। वह तुम्हें दिखाता है कि तुम कौन हो। कितनी झूठी दीवारों के पीछे छिपे रहे, कितना दिखावा किया, कितना डर था भीतर अकेले होने का। और जब कोई चला जाता है तो वही झूठे सहारे गिर जाते हैं। तब लगता है सब कुछ चला गया, पर उसी क्षण तुम अपने असली स्वरूप के सबसे करीब होते हो। प्रेम की पीड़ा को समझो, वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, वह तुम्हारे पक्ष में है। वह तुम्हें भीतर लौटना सिखाती है। जब कोई और नहीं बचता, जब सब रिश्ते, उम्मीदें, सहारे टूट जाते हैं, तब तुम्हें अपने भीतर उतरना ही पड़ता है। और वही क्षण है जब आत्मा का द्वार खुलता है, वह द्वार जो प्रेम के बिना कभी नहीं खुल सकता था। हर टूटन एक निमंत्रण है गहराई में जाने का। हर बिछड़न कहती है, अब बाहर नहीं, भीतर देखो। जो गया वह तुम्हें भीतर का मार्ग दिखा गया। जो दर्द दे गया वही दर्द तुम्हारा शिक्षक बन गया। अगर तुम उस दर्द से भागोगे तो वह तुम्हें और सताएगा, पर अगर तुम उसे ध्यान में बदल दोगे तो वही दर्द तुम्हें मुक्त कर देगा। कभी किसी ने प्रेम में कहा होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और जब वही व्यक्ति चला गया तो तुम्हें लगा कि जीवन खत्म हो गया। पर कुछ महीने, कुछ सालों बाद तुमने देखा कि तुम अब भी सांस ले रहे हो, अब भी हंस सकते हो, अब भी जीवन की धूप महसूस कर सकते हो। तब समझ में आता है कि प्रेम ने तुम्हें मारा नहीं, प्रेम ने तुम्हें नया जन्म दिया है। उसने तुम्हें दिखाया कि तुम किसी पर निर्भर नहीं थे, तुम स्वयं पूर्ण थे।
प्रेम तो ऐसा है जैसे कोई दीपक जब तक कोई तुम्हारे पास होता है वह दीपक के पास लौ की तरह होता है, तुम्हें गर्माहट देता है, रोशनी देता है। पर जब वो चला जाता है तो तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर भी एक लौ है। वह लौ पहले किसी और के सहारे जली थी, अब वह स्वतंत्र हो गई है। और यही स्वतंत्रता प्रेम का परम उपहार है। जो व्यक्ति प्रेम से डरता है वो पीड़ा से डरता है, पर जो पीड़ा को भी प्रेम से स्वीकार कर लेता है वह परम शांति को जान लेता है, क्योंकि अब उसके लिए कोई विरोध नहीं बचता। अब वह कहता है जो भी आता है अच्छा है, जो भी जाता है अच्छा है, क्योंकि सब कुछ किसी उद्देश्य से आता है और किसी उद्देश्य से जाता है। प्रेम, पीड़ा, हंसी, आंसू सब शिक्षक हैं। और जो जीवन को ऐसे देखता है उसके भीतर आनंद स्थायी हो जाता है। जब तुम टूटते हो तो समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें खाली कर रहा है ताकि तुम और गहराई में प्रेम को महसूस कर सको। क्योंकि जब तक भीतर पुरानी यादों का बोझ है नया कुछ नहीं उतर सकता। इसलिए हर विदाई में आशीर्वाद छिपा है, हर बिछड़न में नई शुरुआत छिपी है। बस तुम्हें देखना आना चाहिए। जो इस सत्य को समझ गया वह किसी के जाने पर रोता नहीं, वह बस मौन में कहता है धन्यवाद कि तुमने मुझे भीतर का रास्ता दिखाया। फिर प्रेम उसके लिए पीड़ा नहीं रह जाता, वो प्रार्थना बन जाता है। फिर हर याद ध्यान बन जाती है, हर आंसू ध्यान बन जाता है। और वह व्यक्ति जो पहले किसी के बिना अधूरा था अब संपूर्ण हो जाता है। जब तुम प्रेम को समझ लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि सच्चा प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ा होता। वह एक चेतना है, एक अवस्था जहां तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो। अब प्रेम करने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि तुम स्वयं प्रेम हो जाते हो। लेकिन यह समझ तभी आती है जब तुम प्रेम के सभी दुखों से गुजर चुके होते हो, जब तुमने किसी को खोकर भी मुस्कुराना सीखा होता है, जब तुमने पकड़ छोड़ दी होती है, जब तुम्हारे भीतर शून्यता स्थिर हो गई होती है, तभी उस शून्यता में प्रेम का फूल खिलता है। बिना शोर के, बिना चाह के, बिना शर्त के प्रेम को साधना में बदलने का पहला कदम है ध्यान से देखना। जब कोई तुम्हारे जीवन में आता है तो देखो तुम्हारा मन क्या करता है। वो तुरंत डरने लगता है कि ये व्यक्ति कहीं चला न जाए। वो पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसे डर है खोने का, पर वही पकड़ प्रेम को नष्ट कर देती है। साधना का अर्थ है उस पकड़ को पहचानना, उसे धीरे धीरे छोड़ देना। प्रेम का अर्थ केवल किसी के साथ रहना नहीं, प्रेम का अर्थ है भीतर स्वतंत्र रहना, भले ही कोई पास हो या दूर। दूसरा कदम है अपने भीतर मौन को स्वीकार करना, क्योंकि जब प्रेम में कोई चला जाता है तो तुम्हारे भीतर एक खालीपन बनता है। अधिकतर लोग उस खालीपन से डरते हैं, वे जल्दी किसी और को खोज लेते हैं ताकि वह जगह भर जाए। पर साधक उस खालीपन से भागता नहीं, वह वहीं ठहरता है। वह उस खालीपन को महसूस करता है, उसे देखता है और धीरे धीरे उसे प्रेम में बदल देता है। तब वही खालीपन उसकी साधना बन जाता है। तीसरा कदम है प्रेम को बांट देना, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। कभी किसी पेड़ को देखो, वह छाया देता है, फूल देता है, फल देता है, पर कभी नहीं कहता कि तुम मेरे हो। प्रेम ऐसा ही होता है, वह देता है क्योंकि देना ही उसका स्वभाव है। जब तुम भी उसी वृक्ष की तरह प्रेम देना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से भी वही सुगंध उठने लगती है जो अस्तित्व की सुगंध है। साधना का अर्थ त्याग नहीं है, साधना का अर्थ है सजगता। जो सजग हो जाता है वह प्रेम के हर रूप को पहचान लेता है। कभी कोई मुस्कान के रूप में आता है, कभी आंसुओं के रूप में, कभी मौन के रूप में, कभी दूरी के रूप में, और वह हर रूप में प्रेम देखता है क्योंकि अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका होता है। वह अब मांगता नहीं, वह देखता है। वह हर स्थिति में कहता है यह भी प्रेम है। जब प्रेम साधना बन जाता है तो तुम अब किसी से प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम में जीते हो। फिर तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते। तुम्हारा आनंद अब किसी के आने या जाने पर नहीं टिकता। तुम स्वयं एक दीपक बन जाते हो जो दूसरों को भी रोशनी देता है पर किसी पर निर्भर नहीं करता। ये वही क्षण है जब प्रेम ध्यान में बदल जाता है। जहां प्रेम और ध्यान एक हो जाते हैं
वही जीवन अपनी परम सुंदरता को छूता है। प्रेम को साधना बनाना मतलब यह नहीं कि तुम संसार छोड़ दो, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर की अपेक्षाएं छोड़ दो। अब तुम लोगों से कुछ नहीं चाहते, अब तुम केवल बांटते हो, क्योंकि बांटना ही तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। और जब कोई व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है तो फिर कोई भी उसका दिल नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसका दिल अब टूटने के लिए नहीं, बस धड़कने के लिए है, शांति से, मौन से, प्रेम से। वह व्यक्ति अब यह नहीं कहता कि मुझे प्रेम चाहिए, वह कहता है मैं प्रेम हूं। और जब यह समझ आ जाती है तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। फिर हर मुलाकात उपहार है, हर विदाई प्रार्थना है, हर अकेलापन ध्यान है। और जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है उसके जीवन में अब कोई दर्द स्थायी नहीं रहता। वहां केवल करुणा होती है, केवल मौन, केवल प्रेम जो न आता है न जाता है, बस बहता है जैसे सागर की लहरें। जब भीतर प्रेम जागता है तो तुम्हारी आंखें वही नहीं रहती जो पहले थी। पहले जो चीजें तुम्हें साधारण लगती थी अब वे दिव्यता से भरी दिखने लगती हैं। पहले जो चेहरे तुम्हें केवल लोग लगते थे अब उनमें भी वही प्रकाश झलकने लगता है जो तुम्हारे भीतर जल उठा है। जैसे कोई दिया अंधेरे कमरे में जल जाए तो हर चीज पर उसकी रोशनी पड़ती है, ऐसा ही होता है जब प्रेम भीतर से जगता है। अब तुम किसी को देखो तो तुम्हें उसमें दोष नहीं दिखते, बल्कि उसकी मासूमियत दिखती है। तुम उसकी कमियों पर नहीं रुकते, बल्कि उसके भीतर छिपे सौंदर्य को देखने लगते हो, क्योंकि अब तुम बाहर से नहीं भीतर से देख रहे हो। अब तुम आंखों से नहीं दिल से देख रहे हो। जब प्रेम जागता है तो तुम्हारा संबंध अब केवल इंसानों से नहीं रहता। अब तुम पेड़ों से बात करते हो, हवा से संवाद करते हो, चिड़ियों की चहचहाहट में भी तुम्हें कोई संदेश सुनाई देता है। अब हर चीज जीवित महसूस होती है। तुम चलते हो तो धरती को महसूस करते हो जैसे वह तुम्हें गोद में लिए चल रही हो। तुम सूरज को देखते हो तो उसमें सिर्फ प्रकाश नहीं बल्कि जीवन का आलिंगन महसूस करते हो। तुम्हारा दृष्टिकोण अब प्रेम का दृष्टिकोण बन जाता है, जहां हर चीज में एकता दिखती है, जहां कुछ भी अलग नहीं लगता। पहले तुम सोचते थे कि प्रेम केवल किसी के लिए है, किसी खास इंसान के लिए, किसी रिश्ते के लिए। लेकिन जब भीतर प्रेम खिलता है तो तुम देखते हो कि प्रेम सबके लिए है। फूल, पत्थर, आकाश, सागर, हर चीज में वही एक तरंग है। तुम अब किसी को अपना या पराया नहीं मानते, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है कि सब में वही चेतना धड़क रही है। तुम किसी को देखकर कहते हो यह भी मैं ही हूं, बस अलग रूप में। यही प्रेम की सबसे गहरी समझ है। जब तुम स्वयं को हर जगह देखने लगते हो, फिर न कोई तुम्हारा शत्रु रह जाता है, न कोई अजनबी। फिर हर किसी के लिए तुम्हारे भीतर करुणा उठती है, क्योंकि तुम जान चुके होते हो कि जो दुख उसे हो रहा है वह उसी चेतना को हो रहा है जो तुम्हारे भीतर भी है। जो आनंद उसमें है वह भी उसी स्रोत से आता है जिससे तुम्हारा आनंद आता है। और तब जीवन एक करुणामयी नृत्य बन जाता है। जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है वह अब चोट नहीं खाता, क्योंकि अब उसे कोई चोट पहुंचा ही नहीं सकता। वह जान चुका है कि जो चला गया वह भी उसी सागर की लहर था, और जो नया आएगा वह भी उसी सागर से उठेगा। फिर कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि सागर सदा पूरा है। जो आता है वह आशीर्वाद है, जो जाता है वह भी आशीर्वाद है। तुम अब जीवन को संघर्ष की तरह नहीं जीते, तुम उसे स्वीकार करते हो जैसे कोई संगीत सुनता है। कभी वह ऊंचा होता है, कभी धीमा, कभी मौन हो जाता है, पर तुम अब उसका विरोध नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम है। और प्रेम वह दृष्टि है जो सबको जोड़ देती है, जो हर टूटन को एक अर्थ दे देती है। अब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि किसी ने तुम्हें छोड़ा नहीं, वो केवल तुम्हें गहराई में धकेल गया। क्योंकि अगर कोई तुम्हारे जीवन से न गया होता तो शायद तुम अपने भीतर यह प्रेम कभी खोज ही न पाते। वह चला गया ताकि तुम स्वयं को पा सको। वह दूरी तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले गई, और यह यात्रा यही असली प्रेम है। जब भीतर प्रेम जलता है तो बाहर का सारा अंधकार अर्थहीन हो जाता है। फिर तुम किसी से कुछ नहीं चाहते, फिर तुम बस रहना चाहते हो, शांत, स्थिर, प्रेमपूर्ण। और तब जीवन के हर पल में एक अनोखी सुगंध भर जाती है जो केवल वही महसूस कर सकता है
जिसने प्रेम को अपने भीतर पाया है। जब तक प्रेम में तुम्हारे भीतर मांग है तब तक वह अधूरा है। जब तक तुम सोचते हो कि किसी को पा लेना है, किसी को रोक लेना है, किसी को अपना बना लेना है, तब तक तुम प्रेम नहीं, स्वामित्व जी रहे हो। और स्वामित्व प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रेम का सार है समर्पण, और समर्पण में कोई शर्त नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई भय नहीं होता। जो प्रेम में समर्पण कर देता है वह कुछ खोता नहीं बल्कि पहली बार कुछ पाता है। वह अपने अहं को खो देता है और उस अहं के खोने के साथ ही उसके भीतर एक विशाल आकाश खुल जाता है। वो जान लेता है कि प्रेम किसी को पकड़ने का नाम नहीं बल्कि खुद को छोड़ देने का नाम है। त्याग हमेशा अहम से जुड़ा होता है। त्याग कहता है देखो मैंने छोड़ दिया। वह भीतर छिपी हुई उम्मीद रखता है कि उसके त्याग की कोई सराहना होगी, पर समर्पण में कोई दर्शक नहीं होता, कोई प्रमाण नहीं होता। समर्पण में तुम स्वयं ही मिट जाते हो, जैसे नदी सागर में समा जाती है। वह कहती नहीं कि मैंने सागर को पा लिया, वह बस बहती है और बहते बहते स्वयं सागर बन जाती है। सच्चे प्रेम में भी यही होता है। तुम किसी को पाने की कोशिश नहीं करते, तुम स्वयं को खोने लगते हो। तुम्हारी सीमाएं मिटने लगती हैं और तुम दूसरे के अस्तित्व में घुल जाते हो। फिर वहां दो व्यक्ति नहीं रहते, केवल एक धड़कन रह जाती है जो दोनों के बीच नहीं बल्कि दोनों के भीतर एक साथ बजती है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो गए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अब प्रेम के साथ एक हो गए। समर्पण में शक्ति है क्योंकि अब तुम्हारे भीतर संघर्ष नहीं है। जो संघर्ष करता है वो थकता है, जो समर्पित होता है वह विश्राम पाता है। प्रेम में समर्पण करने वाला व्यक्ति कभी हारा हुआ नहीं होता, वह विजेता होता है क्योंकि उसने अपने भीतर की द्वंद्वता को समाप्त कर दिया होता है। कभी किसी फूल को देखो, वह सूरज के सामने खुलता है, वो कहता नहीं मैंने त्याग किया, वह बस खुल जाता है क्योंकि यही उसका स्वभाव है। वह जानता है कि खुलने में ही उसकी सुंदरता है। इसी तरह जब तुम्हारा हृदय प्रेम के सामने खुलता है तो वह त्याग नहीं समर्पण होता है, और उस क्षण तुम्हारे भीतर से एक अनोखी सुगंध उठती है जो किसी और के लिए नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व के लिए होती है। समर्पण का अर्थ यह भी है कि अब तुम्हें किसी परिणाम की चिंता नहीं। तुम प्रेम करते हो क्योंकि प्रेम ही तुम्हारी सच्चाई है। वह व्यक्ति रहे या जाए पर तुम्हारे भीतर प्रेम रह जाता है क्योंकि तुमने किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं किया, तुमने प्रेम के माध्यम से जीवन से जुड़ना सीखा है। यही समर्पण की अवस्था है। जब प्रेम में समर्पण आता है तो वहां कोई खोना नहीं रहता, क्योंकि जिसने खुद को ही समर्पित कर दिया वह अब कुछ खो नहीं सकता। अब जो भी घटता है वह एक लहर की तरह आता है और मौन की तरह चला जाता है, और भीतर एक स्थिरता, एक गहरी शांति बस जाती है। यही प्रेम की परिपूर्णता है। समर्पण का यह मार्ग आसान नहीं होता क्योंकि इसमें तुम्हें खुद से बाहर निकलना पड़ता है। तुम्हें अपनी सारी उम्मीदें, अपनी सारी इच्छाएं, अपना सारा नियंत्रण छोड़ना पड़ता है। पर जो ये छलांग लगाता है वो पहली बार स्वतंत्र होता है। उसके लिए प्रेम अब कोई संबंध नहीं रह जाता, वह एक प्रार्थना बन जाता है। और तब वह जो भी करता है, चलना, बोलना, मौन रहना, सब प्रेम का विस्तार बन जाता है। समर्पण में जीवन का रहस्य छिपा है, क्योंकि जो समर्पित है वह अब कभी टूटा नहीं जाता। वह किसी के जाने से बिखरता नहीं, क्योंकि उसका केंद्र अब बाहर नहीं भीतर है। वह प्रेम में जीता है, प्रेम में सांस लेता है और प्रेम में ही विलीन हो जाता है। जब कोई व्यक्ति इस अवस्था को पा लेता है तो उसके लिए दुनिया अब दुख का स्थल नहीं रहती, वह एक उत्सव बन जाती है। हर मुलाकात एक पूजा होती है, हर जुदाई एक ध्यान, क्योंकि अब वह जान चुका होता है जो गया वह भी मैं ही था, जो आया वह भी मैं ही हूं। अब कुछ भी बाहर नहीं रहा, सब भीतर समाया है, एक अनंत प्रेम की लहर की तरह। जब प्रेम अपनी गहराई को छू लेता है तो वो बोलता नहीं, वह बस मौन हो जाता है, क्योंकि शब्द वहां तक नहीं पहुंच सकते। जहां प्रेम की सुगंध पहुंचती है, शब्द सीमित हैं, पर प्रेम असीम है। जब प्रेम अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तो
तो वह अभिव्यक्ति से परे हो जाता है, वह शांति बन जाता है, वह मौन बन जाता है। प्रेम की यह अंतिम अवस्था वही है जहां कोई दावा नहीं बचता, कोई नाम नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। तुम बस प्रेम में डूबे रहते हो। जैसे कोई नदी सागर में विलीन होकर अपना नाम खो देती है। नदी अब नहीं कहती कि मैं बह रही हूं, क्योंकि अब वह बहाव नहीं, सागर ही बन चुकी है। ऐसे ही जब प्रेम पूर्ण होता है तो वह मैं प्रेम करता हूं से निकलकर मैं प्रेम हूं में बदल जाता है। जब ये समझ आती है तो हर चीज मौन में घुलने लगती है। अब तुम बोलते कम हो जाते हो, महसूस ज्यादा करते हो। अब शब्दों की जगह नजरें बोलती हैं, स्पर्श बोलता है, मौन बोलता है। अब तुम किसी को यह कहने की जरूरत नहीं समझते कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व स्वयं यह कहता है, हर सांस के साथ, हर निगाह के साथ। यह वही अवस्था है जहां प्रेम ध्यान में बदल जाता है। अब प्रेम किसी भाव का नाम नहीं, किसी भावना का प्रवाह नहीं, वह एक चेतना की स्थिति बन जाता है। अब प्रेम और ध्यान में कोई अंतर नहीं रह जाता। जहां प्रेम है वहां मौन है, जहां मौन है वहां प्रेम है। दोनों एक ही हैं, दो पहलू एक ही सत्य के। जब प्रेम मौन में बदलता है तो भीतर एक स्थिरता उतरती है, तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तुम्हारी सांस गहरी हो जाती है और तुम्हारा अस्तित्व एक लय में बहने लगता है। अब तुम किसी के साथ नहीं, अस्तित्व के साथ नृत्य करते हो। अब प्रेम का कोई केंद्र नहीं बचा, वो हर जगह फैल गया है। हर पेड़ में, हर हवा में, हर मुस्कान में, हर आंसू में, सब जगह वही एक तरंग है। इस अवस्था में व्यक्ति किसी को खोता नहीं, क्योंकि उसने कभी किसी को पाया ही नहीं था। वो जानता है कि सब उसी के विस्तार हैं। जो गया वो भी उसी का एक रूप था, जो आया वह भी उसी की अभिव्यक्ति है। अब वह किसी से विदाई नहीं लेता, क्योंकि कोई विदाई होती ही नहीं। सब कुछ एक ही मौन में समाया हुआ है। यह मौन मृत नहीं होता, यह मौन जीवित होता है। एक स्पंदन से भरा हुआ, एक करुणा से भरा हुआ मौन। यह मौन बोलता नहीं, पर सुनने वाले के भीतर संगीत जगाता है। जो इस मौन को सुन लेता है वह जान जाता है कि प्रेम का असली घर बाहर नहीं, भीतर है। प्रेम की यह अवस्था तब आती है जब तुम्हारे भीतर से मेरा और तेरा मिट जाता है। अब केवल एक ही शब्द रह जाता है, हम। पर धीरे धीरे वो भी मिट जाता है और बस यह रह जाता है एक शुद्ध उपस्थिति, एक शांत चेतना। वहां कोई प्रेम करने वाला नहीं होता, कोई प्रेम पाने वाला नहीं होता, सिर्फ प्रेम ही रह जाता है। ये वही क्षण है जब जीवन ध्यान बन जाता है, जब हर सांस पूजा बन जाती है, जब हर मौन तुम्हारे भीतर एक गहरे संगीत की तरह गूंजने लगता है। यह प्रेम का अंतिम स्वरूप है, जहां सब कुछ कहा जा चुका होता है, फिर भी कुछ कहना बाकी रहता है। वहां शब्द नहीं, सिर्फ अनुभव बचता है, और उस अनुभव में जीवन का पूरा रहस्य छिपा है। जो इस मौन को पा लेता है वह फिर कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि अब वो जान चुका है कि अकेलापन भी प्रेम का एक रूप है, मौन भी प्रेम की एक भाषा है। वह अब किसी को खोकर दुखी नहीं होता, वह किसी को पाकर प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि प्रेम कोई घटना नहीं, प्रेम स्वयं जीवन का स्वभाव है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां हमें समझ नहीं आता कि क्या पकड़े और क्या छोड़ दे, पर धीरे धीरे समय सिखा देता है कि जिसे जाना है उसे जाने देना ही प्रेम की सबसे सुंदर कला है। जो जाता है उसे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो प्रेम सच्चा होता है वह लौट कर नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर खिलने लगता है। शुरुआत में यह कठिन लगता है, दिल कहता है क्यों चला गया वो, मैंने तो सच्चा प्रेम किया था। पर समय के साथ यह भी समझ आता है कि जिसने सच्चा प्रेम किया वह कभी किसी को खोता नहीं, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है जो किसी के जाने से खत्म हो जाए। वह एक ऊर्जा है जो एक रूप से दूसरे रूप में प्रवाहित होती रहती है। जिसे तुम खोने का भ्रम मानते हो वह वास्तव में एक नई दिशा की शुरुआत होती है। जब तुम किसी को जाने देते हो तो तुम अपने भीतर जगह बनाते हो, नई रोशनी के लिए, नई शांति के लिए, नए अनुभवों के लिए। जो व्यक्ति इस छोड़ने की कला को सीख लेता है
वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में सहज हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न दर्द, न खुशी, न व्यक्ति, न परिस्थिति, सब एक प्रवाह है और जीवन का सौंदर्य इसी प्रवाह में है। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि कोई सदा तुम्हारे पास रहे, प्रेम का अर्थ यह है कि कोई जब तक रहे तुम पूरे हृदय से उसके साथ रहो, और जब वो चला जाए तो बिना कटुता, बिना विरोध, बस मौन में उसे विदा कर दो, क्योंकि जो गया वह भी तुम्हारे ही जीवन का अध्याय था, और जो आने वाला है वह भी उसी पुस्तक का नया पन्ना होगा। तुम्हारा कार्य केवल इतना है, हर पन्ने को प्रेम से पढ़ो, हर पल को कृतज्ञता से जियो। जो व्यक्ति जाने देना सीख लेता है वह कभी टूटा नहीं रहता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि कुछ भी खोता नहीं, सब रूप बदलता है। जिसे तुमने प्रेम से विदा किया वह अब तुम्हारे भीतर स्मृति बनकर जीता है। उसकी उपस्थिति अब बाहरी नहीं, भीतरी हो जाती है, और वही भीतरी उपस्थिति धीरे धीरे मौन में बदल जाती है। वह मौन जो आंसू नहीं बहाता, बस मुस्कुराता है, क्योंकि उसे अब सच्चाई समझ आ गई है। इस मौन में कोई शिकायत नहीं होती, कोई अफसोस नहीं होता, वहां बस स्वीकार है। स्वीकार के जो आया वह सुंदर था, और जो गया वह भी आवश्यक था। स्वीकार कि जीवन में सब कुछ अपने समय पर घटता है। स्वीकार कि कोई भी घटना अधूरी नहीं होती, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाकर ही जाता है। और जब तुम इस स्वीकार में जीने लगते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि अब तुम्हें प्रेम की भीख मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रेम अब किसी और से नहीं, तुम्हारे अपने भीतर से बह रहा है। तुम्हारे भीतर ही वह सागर है जिससे सारी नदियां निकलती हैं। अब तुम किसी से यह नहीं कहते कि मुझसे प्रेम करो, अब तुम बस प्रेम बन जाते हो। और जो प्रेम बन जाता है वह कभी अकेला नहीं रहता, वह जहां जाता है वहां प्रेम बिखेर देता है। जो व्यक्ति इस समझ तक पहुंच जाता है वह अब किसी के आने या जाने से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसने देख लिया है कि जो जाता है वह भी प्रेम का एक रूप है, जो आता है वह भी उसी प्रेम की अभिव्यक्ति है। अब उसके भीतर द्वंद्व समाप्त हो जाता है। अब वह जीवन को एक संपूर्ण एकता में देखता है, जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है, जहां कोई अलग नहीं है। इस अवस्था में प्रेम अब कोई क्रिया नहीं रहता, वह तुम्हारा अस्तित्व बन जाता है। तुम सांस लेते हो तो प्रेम फैलता है, तुम मौन रहते हो तो प्रेम झलकता है। अब प्रेम शब्द नहीं, प्रेम एक उपस्थिति है, और ये वही उपस्थिति है जो सब दुखों को पिघला देती है, सब खालीपन को भर देती है। जो जाता है उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह कभी छूट नहीं सकता, वह बस रूप बदलता है। कभी व्यक्ति बनकर आता है, कभी अनुभूति बनकर, कभी मौन बनकर। प्रेम की यह यात्रा इसी रूपांतरण की यात्रा है। हर विदाई में एक नई शुरुआत छिपी होती है, हर अंत के भीतर एक नई सुबह का बीज होता है। अगर तुम मौन में प्रेम से स्वीकार के साथ उसे देख सको तो तुम्हें पता चलेगा कि कुछ भी वास्तव में गया नहीं, सब तुम्हारे भीतर ही समाया है। और जब यह समझ आ जाती है तो जीवन प्रार्थना बन जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है, हर संबंध प्रेम की एक नई छटा। फिर तुम किसी को खोते नहीं, किसी से डरते नहीं, क्योंकि अब तुम स्वयं प्रेम हो, और प्रेम कभी खो नहीं सकता। वह तो सदा बहता है, शांत, स्थिर, मौन, बिना किसी नाम के, बिना किसी सीमा के। अपनी आंखें बहुत ही धीरे से बंद कर लो, अपने शरीर को किसी आरामदायक स्थिति में ढाल लो। महसूस करो कि जैसे तुम्हारे चारों तरफ शांति ही शांति फैल गई है। एक हल्की सी हवा तुम्हारे पास से गुजर रही है और तुम उस हवा के स्पर्श को अनुभव कर पा रहे हो। अपने कंधों को ढीला छोड़ दो, अपनी गर्दन को रिलैक्स करने दो, अपने हाथों और पैरों को पूरी तरह ढीला होने दो। अब सांस पर ध्यान लाओ, बस देखो, महसूस करो कि सांस अंदर जा रही है और धीरे धीरे बाहर आ रही है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, सांस अपने आप चल रही है और तुम सिर्फ उसके साक्षी बनकर बैठे हो। हर सांस के साथ मन थोड़ा और शांत हो रहा है।
जैसे कोई पुराने विचार, पुरानी उलझने, पुराना दर्द बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर निकल रहा हो। तुम बस अपनी सांस को बहते हुए नदी की तरह देख रहे हो, एकदम शांत, एकदम सहज। अब अपने भीतर उस जगह को महसूस करो जहां कभी कोई तकलीफ, कोई चिंता पहुंच नहीं सकती। यह जगह हमेशा शांत है, हमेशा स्थिर है। चाहे बाहर कितना ही संघर्ष हो, यह आंतरिक स्थान हमेशा सुरक्षित है। धीरे धीरे यह समझ आने दो कि जो भी आज तुम्हें भारी लग रहा है वह सिर्फ जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। अभी सिर्फ अपने अंदर के शांत आकाश को महसूस करो। विचार बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम वह आकाश हो जो हमेशा वैसा ही रहता है, अडोल, स्थिर, शांत। सांस लंबी लो और छोड़ दो। हर सांस के साथ एक संदेश अपने अंदर उतरने दो कि जीवन बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं। आज का दुख कल की सुबह में मिट जाएगा। अब कुछ पल बस बैठो और अपनी सांस की लय में खो जाओ। सांस अंदर शांति, सांस बाहर छोड़ देना। तुम भीतर से हल्के होते जा रहे हो। अब धीरे से अपने दिल के पास एक हल्की सी गर्माहट महसूस करो। ये उम्मीद की गर्माहट है, ये भरोसे की गर्माहट है। ये विस्पर करती है कि चाहे आज कितना भी कठिन हो, कल नया है, ताजा है, उजाला है। थोड़ी देर और इस अनुभव में रहो। यही है पहली अवस्था, शांति की शुरुआत, उम्मीद का द्वार। अब इस दूसरे हिस्से में अपने भीतर थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। अपनी सांस को वैसे ही सहज रहने दो, किसी नियंत्रण की जरूरत नहीं है। अपने ध्यान को दिल के पास लाओ। वहां कोई हल्का सा बोझ हो सकता है, कोई तनाव, कोई चिंता, कोई याद, कोई परेशानी। उसे हटाने की कोशिश मत करो, बस उसे पहचानो। जैसे तुम किसी पुराने दोस्त को देख रहे हो, बिना जजमेंट, बिना विरोध। धीरे धीरे से स्वीकार करो कि दुख भी जीवन का एक हिस्सा है। यह तुम्हें तोड़ने नहीं आया, यह तुम्हें बदलने आया है। यह तुम्हें थकाने नहीं आया, यह तुम्हें मजबूत बनाने आया है। अब कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक हल्की सी रोशनी है। वह रोशनी धीरे धीरे तुम्हें घेर रही है, तुम्हारे दर्द को सुन रही है, तुम्हारी तकलीफ को महसूस कर रही है। अपने भीतर के दुख को इस रोशनी की तरफ सौंप दो। मानो तुम कह रहे हो, मैं छोड़ रहा हूं, जो आज भारी है उसे आज यहीं छोड़ रहा हूं। हर सांस के साथ महसूस करो कि दिल का बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा है। सांस थोड़ी और गहरी हो रही है और मन थोड़ा और शांत। अब अपने मन में यह समझ उठने दो कि जीवन हमेशा एक जैसे नहीं चलता। रात के बाद सुबह आती है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, बरसात के बाद साफ मौसम आता है। दुख भी एक मौसम की तरह आता है और चला जाता है। अब कल्पना करो कि तुम एक पहाड़ की चोटी पर बैठे हो। नीचे पूरे जीवन के दृश्य फैले हुए हैं, उतार चढ़ाव, सुख दुख, रात दिन। तुम पहाड़ हो, स्थिर हो, अचल हो। जीवन बदल रहा है लेकिन तुम भीतर से स्थिर हो। थोड़ी देर इस स्थिरता में ठहरो। सांस अंदर स्वीकार, सांस बाहर मुक्ति। अब अपने भीतर यह गूंज उठने दो कि कल बेहतर होगा। यह विश्वास नहीं, ये जानना है जीवन का स्वभाव ही बदलना है, दुख का स्वभाव ही मिटना है। कुछ देर इस अनुभूति में रहो और धीरे धीरे अपने मन को शांत होने दो। यह है दूसरा चरण, स्वीकार और छोड़ने की गहराई।